नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक एक चीज देखिएगा, बहुत शानदार हथेली है, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को इस हथेली में है। और प्रैक्टिकल जीवन पर कैसा प्रभाव हथेली देती है ये भी इस हथेली में दिख रहा है। सबसे पहले उंगलियों को देखिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो सभी उंगलियों का जो प्राकृतिक झुकाव है ये यहाँ पे तर्जनी की तरफ, इंडेक्स की फिंगर की तरफ दिखेगा आपको। यानी ये कहती है कि निश्चित तौर पे आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है भाई, सभी ग्रह देवगुरु आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं और आपका जो इष्ट कारक ग्रह है वो भी देवगुरु आचार्य बृहस्पति है। यानी लीडरशिप की क्वालिटी को ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ें आपके जीवन में हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, आप इनके मंगल को देखिएगा, दोनों मंगल को। एक शानदार अवस्था में आपके मंगल है। सबसे पहली बात है, पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एक एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरी बात क्या है, इन दोनों मंगलों के कारण, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे हैं, आपकी जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, समस्याएं आ जाएं, आप अपने आप को कभी हार नहीं मानने देंगे। आप लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और नेचर के थोड़ा बड़े अलबेले रहेंगे। आप दूसरों की सेवा कहीं ना कहीं करते रहेंगे, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक होंगे, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक। बहुत दुर्लभ होता है ऐसा व्यक्तित्व, लेकिन आपका मंगल बहुत अच्छा है। दुर्लभ स्थिति में होते हैं ऐसे मंगल भी, कोई ना कोई दोष रहता है इन मंगलों में, लेकिन आपके दोनों पर्वत बहुत अच्छे हैं तो दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में है। दूसरों की यथाशक्ति, कभी कभी अपनी ऊपर की शक्ति से ऊपर मदद करने वाले लोगों में से आप हैं। ठीक है ना, आपका मंगल अच्छा है, आप अपने कामों पर लगे रहने वाले व्यक्ति हैं, मुस्तैदी से, वो भी। ये है आपका मंगल, ये दे रहा है आपका मंगल। अब देखिएगा तीसरी चीज हथेली में वास्तविक रूप में देखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये हृदय रेखा है। ठीक, अब वर्तमान में ध्यान से देखें, आपकी हृदय रेखा देवगुरु आचार्य बृहस्पति से प्रभावित हो रही है और भाग्य स्थान शनि से प्रभावित हो रही है। दोनों ग्रहों का यहाँ पे बलाबल आ रहा है। ऐसा व्यक्ति न ईश्वर के बहुत नज़दीक रहता है, कोई ना कोई ईश्वरीय अंश इसके अंदर मौजूद रहता है। ये फैक्ट है, ये 100% है कि ऐसे व्यक्ति वो लोग होते हैं जो पूर्व जन्म में कोई ऋषि हो, कोई बहुत बड़ा महात्मा हो, ठीक है ना, और अपने ही कुल का हो, वो व्यक्ति जन्म लेता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व, थोड़ा दयालु किस्म का व्यक्तित्व, एक परोपकार करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। लेकिन समय के साथ साथ गुरु का भी बल और शनि का भी बल आने के कारण महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व उभर रहा है। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, नेचुरल तरीके से। आपकी इच्छा भी गुरु के कारण, देवगुरु बृहस्पति के कारण एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, केवल इच्छाओं में सीमित नहीं है, इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो भी आप करेंगे। यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब कुछ चीज़ें देखते हैं वर्तमान की और कुछ चीज़ें देखते हैं पूर्व की, जो बहुत प्रभावित रही आपके जीवन में। वर्तमान में एक चीज़ देखिएगा,
यहाँ पे शनि की स्थिति देखिएगा, ये अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और चंद्रमा को देखेंगे तो ये पीड़ित अवस्था में आपके जीवन में दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में दोनों चीज़ें सेम सेम चल रही हैं। तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है बीच बीच में, और कभी कभी ऐसी वजहें बना रहा है कि आपको तनाव से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ठीक है ना, डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अब आपके कार्यों में भी ये अड़चने देता हुआ दिखाई दे रहा, बहुत डिले कर रहा है। मानी पाइपलाइन में तो है लेकिन कार्य रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ठीक है ना, योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, सब पाइपलाइन में है, फाइनल अवस्था में है, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। जो काम 1 महीने में हो जाना चाहिए वो काम जो है 1 साल 6 महीने गुजर गए हैं, 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन बस आज होने वाला है, शाम को होने वाला है, घंटे भर में होने वाला है, इसी में ये आपको जूझने को मजबूर कर रहा है। कार्यों में ढीलेपन, सने सने चरती, धीरे धीरे, और आलस्य कभी कभी बहुत ज़्यादा, सुबह उठने में भी आलस्य देगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व बनाएगा। जब चद्दर वगैरह छोड़ देंगे आलस्य भी भाग जाएगा। लेकिन इस समय शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में है, बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है। अड़चने बेवजह का तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, और कार्यों में बहुत डिलेपन यहाँ पे आ रहा है। और ये भाग्य स्थान है, धन का भी मालिक है, कहीं न कहीं इन चीज़ों में भी असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और देखिएगा अभी निश्चित तौर पे वैसे तो जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, इसी जून के मिडिल भाग से 17 या 18 जून के बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका उपाय आपको बहुत ज़रूरी है करना। मैं प्रॉपर तरीके से इसका उपाय दे रहा हूँ, आपको दिया भी है, आप कर नहीं रहे हैं, इसका उपाय ज़रूर करें। अगर वास्तव में जैसा ये फल दे रहा है थोड़ा परेशान करता हुआ दिख रहा है, बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई वजह का आना, सब कुछ ठीक है, पटरी पे है, लेकिन फाइनल उसका रिजल्ट का ना निकलना, चीज़ों का रिलीज ना होना, ये बहुत घुमा रहा है आपको। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसको प्रॉपर तरीके से ठीक करें तो 6 महीने के बाद से आपके जीवन में ये पूरी तरह से जो है अपना गलत प्रभाव छोड़ देगा। वैसे तो 3 महीने में ही छोड़ना शुरू कर लेगा। अब इसके साथ आप देखेंगे ये चंद्रमा भी थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में यहाँ पे दिख रहा है। इसको भी थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि ये कई बार इसके साथ मिलकर आपके मन को गड़बड़ करता है। कई बार ये मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित कर लेता है, कई बार ये भावुकता देता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान भी कर सकता है। कई बार इसके कारण मन खराब सा रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा मन इतना खराब, क्यों इतना आलस्य आ रहा है, ठीक है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। मन बहुत ज़्यादा खराब होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब रहेगा, ठीक है ना। और नींद आने में ये दिक्कत ना दे, इसका भी आपको ध्यान रखना। देखो चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। चंद्रमा अगर जो है संतुलित अवस्था से बाहर आ जाए, पीड़ित अवस्था में आ जाए, तो ये तन मन धन का कारक है, तो तन भी खराब रखता है, मन को भी खराब रखता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते। कई बार तो शून्य बटे सन्नाटा आ जाता है, बस शून्य पड़ा हुआ है, शांति छाई हुई है, कोई न काम हो रहा है न पैसा आ रहा है, लेकिन पाइपलाइन में सब है, आज फाइनल होगा, कल फाइनल होने वाला है, ये स्थितियाँ ये बनाता हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ओर इशारा कर रहा है। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपने। एक तो जो इष्ट पकड़ रखा है उसकी आराधना प्रॉपर तरीके से करें, और देखिएगा ये शास्त्रों में भी रखा है और हमारे वैदिक तंत्र ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि हमारे जो मंत्र हैं
वो हमारी जो चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें सोए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले हमें मंत्रों को जगाना होता है। तो अपनी पूजा शुरू करने से पहले एक गहराई से क्रिया योग आपको करना होगा, जिसको कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया। नाड़ी शोधन क्रिया भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको मैं प्रॉपर दूंगा। देखिएगा, कोई भी पूजा, चाहे एक श्लोक आपने बोलना हो, चाहे केवल धूप बत्ती जलानी हो और हाथ जोड़ के निकलना हो, कोई आराधना नहीं भी करते हो, तो भी 10 मिनट की दिव्य योग ध्यान क्रिया करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले। अगर वास्तव में आपकी हथेली में जो रेखाएं हैं उस ब्रांड को आप उभारना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, भले ही आपका शनि इस प्रकार से हो, लेकिन यहाँ देखिएगा पितृतीर्थ में इस प्रकार का जो है चिन्ह आपके पितृतीर्थ में ये बनते हुए दिख रहे हैं, जिसको पद्म का साइन कहते हैं, और ये रेखा हृदय रेखा में मिल रही है। ठीक, बहुत पावरफुल। ये चाहे कितने भी अड़चने लगा ले, कितनी भी आपको तनाव दे दे, कितनी भी डिले आपको करने को मजबूर करे, लेकिन पितरों की ऐसी कृपा आपके जीवन में रहने वाली है कि जो आपने ठान लिया वो काम तो होके ही रहेगा, कैसी स्थिति में भी हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना ही बड़ा काम हो। अगर आप दिल से ये चाहेंगे न कि जो असंभव से भी असंभव हो कि मैंने ये काम करना है, वो काम जब आप चाहेंगे उसी समय की परिधि में होगा। ठीक, आप सुबह ये चाहेंगे यार मेरे पास 0 पैसा है, 1 रुपया नहीं है, लेकिन शाम तक मैंने इतने करोड़ की व्यवस्था करनी है, शाम तक वो व्यवस्था हो जाएगी अगर उसकी आपको ज़रूरत है और आप दिल से उस चीज़ को चाह रहे हैं। ये ऐसी पितृ कृपा आपके ऊपर है। इस चिन्ह के बारे में स्पष्ट बोला गया है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणो वशम राज चिन्हम प्रजायते, स्पष्ट बोला गया है। और वो भी पितृतीर्थ। एक कहावत है न कई जगह कि पितृ के समान कोई देवता नहीं है, कोई भी देवता पितृ के समान नहीं है। सबसे बड़े अगर किसी की कृपा है, कोई देवता है तो पितृ देवता है। और जिनका आशीर्वाद, अगर पितरों का आशीर्वाद जिस व्यक्ति पे हो गया, उसको फिर जो है जीवन में कहीं मात नहीं मिलेगी, कहीं वो धोखा नहीं खाएगा। और मामा जी के समान कोई जो है अतिथि नहीं है, ये कहा गया है, बहुत प्राचीन लोग कहते हैं। और हस्तरेखा विज्ञान में, और वैसे भी जो बहुत विद्वान व्यक्ति वो कहते हैं, हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में होती है। हमारी हाथ की रेखाएं बता देती है कि हमारे जीवन में क्या घटने वाला है। अगर हाथ की रेखाओं में कोई दोष है तो आप किसी भी हस्तरेखा शास्त्री को दिखाएं और छोटे से छोटे उपाय करके उस दोष को ख़त्म करें और अपने जीवन को चमत्कारिक ढंग से ज़रूर बदलें। मैं तो यही कहता हूँ। तो ये आपकी हथेली में एक खासियत है। दूसरी आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति है। बहुत सुंदर स्थिति में है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, चाहे लड़का हो लड़की हो, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति में एक छोटी सी कमी आती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले उन्हें कई बार अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए। कहते हैं सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति का इस प्रकार से बृहस्पति हो, मानी कैसा, ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिख रहा है ना आपको, इसकी रंगत बड़ी प्यारी हो, इसका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, इस प्रकार से दिव्य हो, तो ये केंद्र वृत्ति माना जाता है, केंद्र वृत्ति जैसा फल देता है। और जब ये केंद्र वृत्ति फल देता है
तो हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है। और महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, थोड़ा मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मौके आपके पास जीवन में आने वाले हैं, तो कंफ्यूजन भी थोड़ा क्रिएट कर सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बृहस्पति आपका बहुत शानदार स्थिति में है, आपका इष्टकारक ग्रह भी है, यानी जो ठानोगे वो होके रहेगा। 5 दिन 10 दिन लेट हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आप पाके रहेंगे, ठीक है ना। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं। एक बात आपके जीवन में बहुत अच्छी है, ये बृहस्पति के ही कारण है। क्या है? जीवन में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में 100% सहायता प्रदान करेंगे। एक सहयोगी बन के जरूर रहेंगे, लेकिन एक बात और है, स्वाभिमानी हैं आप। बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर है, बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति के आप धनी हैं और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं और परोपकारी हैं, दूसरों की मदद बहुत अच्छी करेंगे। अपने जीवन काल में आपको ईश्वर ने इसीलिए भेजा है और धार्मिक भावनाएं आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही हैं। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर उसकी हथेली में बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर है, यकीन मानिएगा वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है, आत्मज्ञानी है और ऐसे लोगों को जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है। यानी आपको जीवन में अपार मान सम्मान, ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी आपने शायद कल्पना भी की होगी। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर आभा मंडल से युक्त हो किसी भी व्यक्ति का, जैसा आपका है, तो समस्याएं तो इंसान हैं तो जीवन में आएंगी। कुछ दिन अपना जलवा भी दिखाती हैं, वो ड्यूटी पूरी करनी है ना, लेकिन क्या है, अनिष्ट नहीं कर पाती है। ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। बहुत अच्छा है, ये ऋषि ग्रह है ना और आपके इष्टकारक ग्रह है। आप सर्वश्रेष्ठम स्थितियों में से एक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक शानदार स्थिति का ये बन रहा है, ठीक। अगर इसको हम दूसरी स्थिति में देखें, ये धन के लिए ये बहुत शानदार चिन्ह है। इसको कई लोग कह के देख के बताते हैं, भाई इतना पैसा रखोगे कहाँ, क्योंकि ये देता ही ऐसा है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा चिन्ह है, लेकिन ये थोड़ा परेशान करता है, ठीक। अब सूर्य में भी देखो तो भगवान शंकर की बड़ी कृपा है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, शानदार स्थिति में है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लग्जरी जीवन में है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसा शानदार लग्जरियस जीवन आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखेगा तो बुद्धादित्य राजयोग स्पष्ट बनता हुआ दिख रहा है। हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग, ये प्रैक्टिकल रूप से फलित होता है जीवन में। किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर ये बना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चियां हो, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जो शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या कहता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। यदि आप किसी की हथेली देखते हैं और वो मानी पृथ्वी स्वरूपा है, सृजन करने की उसके अंदर क्षमता है, पृथ्वी स्वरूपा मानी माताएं बहनें हमारी बच्चियां लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ठीक है ना, तो उनका वाम हस्त देखना शुभ होता है, मानी लेफ्ट हैंड देखना, चाहे वो अपने पैरों पे खड़ी हो। अगर वो पुरुष है और उसकी प्रकृति भी पुरुष है तो उसका दक्षिण हस्त देखना शुभ होता है। आप अगर माताएं बहनें और बच्चियां हैं तो अपना लेफ्ट हैंड देखो, और आप अगर पुरुष हैं, आपकी प्रकृति भी पुरुष है, पुरुष और प्रकृति होता है ना, तो आप अपने राइट हैंड देखिए। अगर इस प्रकार से बुद्धादित्य राजयोग बना है,
और आपने समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, मेहनत को दुगनी कर लिया और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े, तो आपको निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलेगा। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, कुछ मामलों में राजनीति। ऐसी तरक्की ये देगा कि व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए। अब इसमें एक और चीज है, ध्यान से देखें। अगर आपकी हथेली में ये राजयोग बना है और साथ में अंगूठे में 1, 2 और 3 पौरवे बने हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और यहाँ से एक कॉर्पोरेट रेखा भी निकल रही है, ठीक, यकीन मानिएगा आप कई हजार करोड़ के मालिक बनेंगे, मनी बहुत बड़े व्यापारी। और जीवन का एक ऐसा समय आता है, ऐसे लोगों को आपको मिल चुका है वो समय, ठीक है ना, और दोबारा फिर एक बार लौट के आएगा। ऐसे लोगों को इस शुक्र की वजह से ये विलासिता देता है ना, लग्जरी देता है ना, बहुत बड़ा धन का मालिक है, और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो बात ही कुछ और है। ऐसे लोग अगर जीरो पे बैठे होंगे ना, थोड़ा लेट तो आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जीवन में अचानक इन लोगों को तरक्की मिलती है। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाता है, 100% मिलती है, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं, मिलनी ही मिलनी है। अचानक जीवन में तरक्की को ये दिखाता है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति फिर कभी निर्धन नहीं रहते हैं, गरीब नहीं रहते हैं। लेकिन कई लोगों के अंदर ऐसे में ईगो प्रॉब्लम आती है। जिनके पास ईगो प्रॉब्लम आए, थोड़ा संभल कर उनको चलना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दान और पुण्य इसी के लिए ये बने होते हैं। धन के लिए ये शुक्र बहुत अच्छा कहलाता है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। और एक समय ऐसा आता है कि व्यवसाय में बहुत बड़ी सफलता ये देता है। ये इतनी अच्छी स्थितियों को यहाँ पे लाता है। अब एक चीज़ और देखूँगा, बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि एक बार पहले भी दे चुका हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ठीक, देख लिया आपने। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ से जाती हुई ये कॉर्पोरेट रेखा है, ठीक। यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बना हुआ है, बहुत शानदार त्रिकोण, ठीक। ये मस्तिष्क रेखा भी बहुत शानदार है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति दिमाग से इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है। व्यक्ति जीवन में चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला है। और जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं ना, खुद को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। अब वहीं पे देखो, भाग्य रेखा एक शानदार स्थिति में भाग्य योग का ये निर्माण कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में भाग्य का भी बहुत सहयोग मिलता है, मिलता ही मिलता है। जब जब ऐसे व्यक्तियों को ये लगता है कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त भगवान की बड़ी कृपा इनके ऊपर होती है। ये अजमाना आप लोग अगर आपकी हथेली में है, अंत समय में पैसा रास्ता बना के ऐसे लोगों के पास आ जाता है। आपके साथ तो ये है ही है, अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आती है, इनके भाग्य रेखा की वजह से। वहीं ये सूर्य रेखा, कॉर्पोरेट रेखा, ये तो चमका देती है ईश्वर को। जैसे जैसे ये बढ़ती है, ये भाग्य के गुणों में भी वृद्धि कर लेती है, व्यक्ति को सूर्य के जैसे चमका लेती है। अब दूसरी बात, व्यापार की गहरी समझ ऐसे लोगों के अंदर ये डेवलप कर लेती है। आप कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये इस स्थिति को दिखाती हुई यहाँ पे दिखा रही है।
लेकिन एक चीज़ और है, जब आप किसी चीज़ के बारे में कभी कभी बहुत चाह करेंगे ना कि ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। लेकिन इसके कारण, राहु के कारण, एक बहुत बड़ी चीज़ आपके पास है, एक अद्भुत चीज़ आपके पास है, एक अलौकिक ऊर्जा आपके पास है। अलौकिक अद्भुत ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा है आपके पास, सिक्स सेंस की पावर। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये स्थितियां हैं यहाँ पे। इतनी स्थितियों को, इतनी बेहतरीन स्थिति को ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत शानदार स्थितियां हैं, ज़्यादा क्या बताऊं। शुक्र भी आपका बहुत शानदार है। लग्जरी, पैसा, चमक धमक सब चीज़ बनी रहेगी, क्योंकि कलात्मक ग्रह है। चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, तेज भी रहेगा, सुंदरता आकर्षण भी आपके अंदर विद्यमान रहेगा। गाड़ी की जगह गाड़ी, हवाई यात्रा की जगह हवाई यात्रा, 7 स्टार 5 स्टार होटलों में रहने की जगह वहाँ बड़े बड़े लोगों के साथ जो है आपका व्यवहार, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत, सब कुछ दे तो रहा है। वैसे ही गुरु भी बैठा हुआ है, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। कुछ नहीं करना है आपने, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करें, और हनुमान जी की जो सेवा कर रहे हैं प्रॉपर करें। बहुत जल्दी आपके जो रुके हुए काम हैं वो निकलने वाले हैं, और बहुत जल्दी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की आपको 100% मिलने वाली है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो कर रहे हैं बस वही करते रहें। तनाव न लें, फालतू न सोचें, क्योंकि आपके जीवन में पितरों की इतनी बड़ी कृपा है कि जो आप सोचेंगे वो कितना भी दुर्लभ हो, उसने होके रहना है। और आपके हाथों से बड़े बड़े काम होने हैं, जिससे 7 पीढ़ी पहले के और 7 पीढ़ी आने वाले आपकी पुण्य के प्रताप से जो है भगवान की सीधा आशीर्वाद बना रहेगा। इतना पुण्य है आपके जीवन में, आप तो साक्षात किसी के अंश अवतार हैं। ठीक है ना। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हनुमान जी की कृपा के पात्र बने रहना है। और थोड़ा पूजा करने से, ध्यान करने से पहले दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत ज़रूरी है करना। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।